से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है शुएब मैथ वाला उसे लाजमी आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो कहता है कि log 8 बेस 64 इक्वल टू एक्स ओवर 2। इस चीज़ को आपने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हमारे पास रिलेशन है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। रिलेशन क्या है हमारे पास? ये रिलेशन है, वो कहता है कि अगर हमारे पास log y, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, उसका हम क्या ले रहे हैं? log ले रहे हैं, और उसकी बेस क्या हो? a, मतलब कोई भी बेस हो सकती है, विच इज़ इक्वल टू एक्स। यानी कि इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो कहते हैं कि ये जो रिलेशन है ना, ये हमारे पास, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि ये लॉग की फॉर्म है और ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यानी लॉग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारा गिवन है ये लॉग की फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, वो करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास लॉग की फॉर्म है, log y, इसको रीड कैसे करेंगे? log y बेस क्या है? a। तो इसको आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? इसकी जो बेस है ना वो a है, यानी कि ये हमारे पास बेस लिखी हुई है। देखिए ना, बेस होती क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्केयर। अब ये जो x है ना ये बेस है, और ये जो 2 है ना ये उसकी पावर है। तो ये हमारे पास a बेस है ना, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया a, यानी कि ये बेस होगी। और इक्वल के जो इस एंड पे जो भी वैल्यू होगी वो इस बेस की क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। और ये जो log y है ना, ये जस्ट y लिखेंगे इसे। यहाँ तक समझ आ गई? मतलब कि log को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 81 है, ठीक है, यानी log 81 बेस क्या इनकी 5 है इक्वल टू p। तो मैं इसको 5 को एज इट इज़ लिखूंगा, इक्वल के जो उस एंड पे होगा वो इसकी पावर बन जाएगा, और 81 जो है इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमारे पास क्या है? log 8 बेस 64 विच इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? इसको मैं क्या करता हूँ? बाय दिस रिलेशन, ठीक है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? इस चीज़ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, बेस लिखेंगे, बेस लिख दी सर। उसके बाद इक्वल के इस एंड पे जो वैल्यू लिखी है वो इसकी आपने क्या बना देनी है? वो इसकी पावर बन जाएगी। वो पावर क्या बनेगी? एक्स ओवर 2। और यहाँ पे जो 8 है, ये 8 आप इसको क्या, 8 को क्या करें? एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो 64 होता है, 64 क्या फैक्टर बनाएं? इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना, 8 8 द 64, 8 1 द 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 8 की पावर 2, और होल की पावर क्या है? एक्स ओवर 2। और यहाँ पे जो 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 1, यानी 8 की पावर 1 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा, और इक्वल के इस एंड पे हमारे पास 8 की पावर 1। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो, क्या हो? बेस सेम हो और दरमियान में क्या हो? इक्वल हो, यानी दो टर्म्स हैं उनकी बेस सेम है और दरमियान में इक्वल हैं, तो इसका मतलब उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था? रिक्वायर आंसर था। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, शुएब मैथ वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।